जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे। जब खाने की बात आती है ना, और जब घर में खाना बन रहा होता है तो हम सब ये चाह रहे होते हैं जो खाना हम बना रहे हैं उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो, उसका जायका भी अच्छा हो, या फिर चले इसको सबको एक साइड पर रख के ही कह देते हैं कि वो उसका जायका बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा हो। मगर होता क्या है कि हम कहते हैं कि हमारे जो तमाम स्पाइसेस हैं वो शायद वो उस तरह से हम डाल नहीं पाते, हमें इस्तेमाल नहीं करना आ रहे होते कि वो रेस्टोरेंट जैसा जायका दें। और कोशिश करके पूछ भी लें या अगर रेसिपी देख भी लें किसी शेफ़ की तो उस तरह से कॉपी नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसका राज सिर्फ वो जो आपके मसाले हैं, स्पाइसेस हैं उसमें है, या फिर खाना पकाने के अंदाज, या फिर ये कहना है कि अंदाज के साथ साथ छोटी छोटी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। ये सब आज हम जानेंगे। किचन के वो राज, वो तरकीब, वो रेसिपी कि जिससे आपका खाना बिल्कुल ऐसा लगे, उसका जायका, टेस्ट या फिर उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी हो जैसे कि आप जब बाहर जाके खाना खाते हैं और दाद वसूल करते हैं वहाँ के वेटर्स या वहाँ के शेफ़, तो आपको वैसी ही दाद मिले। तो उस सवालात के जवाबात जो हमें देंगी वो हमारे साथ हैं शेफ़। आपको पता है कि वो हमेशा हमारे पास जब आती हैं तो वो अच्छे से सजेशन दे के जाती हैं। हमारे साथ हैं शेफ़ समरीन जुनैद, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम समरीन, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो शेफ़ बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप आई हैं। और ये जो मैं बातें कर रही थी ऐसे ही नहीं है, और बाज़ दफ़ा हम कहते हैं, जो हमारे बड़े कहते थे वो कहते थे हाथ का भी जायका होता है। बिल्कुल, तो हाथ का जायका से मुराद शायद यही होता था कि उन्हें अंदाज़ा होता था किस तरह मसाले यूज़ करने। ये बताएं कि कितनी अच्छी तरकीब से आप खाना बना लें, कुछ भी कर लें, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके हाथ में वो जायका आ ही नहीं पाता या आपकी डिश उस तरह से प्रेजेंटेशन होती ही नहीं है जैसे कि आप रेस्टोरेंट में करते हैं। क्या वजह है इसकी? अच्छा, इसके 2-3 मेजर फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो आपका पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, क्योंकि कुकिंग जो है इट्स अ काइंड ऑफ थेरेपी। आपको जब डिप्रेशन हो रहा है, जब आप एंजाइटी में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, आप मेंटल स्ट्रेस में, आप किचन में जाएं, कुकिंग शुरू करें। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, डू इट प्रैक्टिकली एंड यू विल सी कि आपका एंजाइटी, डिप्रेशन आपका एकदम डाइवर्ट हो जाएगा एंड यू विल फील फ्रेश। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये होती है कि हम, जैसे मैंने कहा, पीस ऑफ माइंड। कुकिंग में जो ना आपको बहुत सुकून और तहम्मुल की ज़रूरत होती है। जितना जल्दबाजी में खाना बनाएंगे वो आपकी डिश में नज़र आएगा, अगर आपने जल्दबाजी में बनाया है। और अगर आप तहम्मुल के साथ बनाएंगे वो भी आपकी डिश में नज़र आएगा। 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत एक्सपेंसिव मसाले हों या सारे मसाले हों तो आप अच्छी कुकिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े से मसालों में, आम से मसालों में बहुत बेहतरीन कुकिंग कर सकते हैं, बशर्ते कि जो कुकिंग टेक्निक्स हैं उसका ध्यान रखा जाए कि किस चीज़ में क्या टेक्निक इस्तेमाल होगी। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो फ्लेम होता है, आंच, वो कितनी रखनी है आपने, ये बहुत मैटर करता है। सारे खाने हाई फ्लेम पे नहीं बनते, सारे खाने लो फ्लेम पे नहीं बनते। अब जैसे चाइनीज़ की हम बात करें, अगर आप चाइनीज़ को मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे पकाएंगे तो वो टेस्टी नहीं आएगा। आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो सारी सौगी हो जाएंगी। वो हमेशा स्टर फ्राई होता है, वो हाई फ्लेम पे बनता है। इसी तरीके से स्लो कुकिंग मेथड जो होता है वो हमारे पाकिस्तानी खाने या एशियन खाने जिसे कहते हैं, निहारी हो गई, पाए हो गए, आप उसको छोड़ दें, भूल जाएं, हल्की आंच पे रख के, दरमियानी आंच पे रख के ना, तो वो सुकून से पकने वाले खाने, उसको स्लो कुकिंग कहा जाता है, वो करें। कुछ खाने वो मॉडरेट, अब जैसे सब्जियां हैं, अगर आप उन्हें बिल्कुल हाई पे करेंगे, नॉर्मल जो हम बनाते हैं जैसे भुजिया कहते हैं या भाजी कहते हैं या तरकारी कहते हैं, वो जब आप बनाएं तो उसके लिए मॉडरेट फ्लेम यानी कि दरमियानी आंच पे पकना ज़रूरी है। ठीक है ना? इसी है इसके लिए। बिल्कुल जी, ये टिप है। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो ना सिर्फ उसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाएगी बल्कि उसका कलर भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सौगी सी होती है, तरकारी तो नरम होती है लेकिन वो एक एक्स्ट्रा पानी रिलीज़ कर देती है अपना, तो उससे उसका जो फ्लेवर है ना वो बरकरार नहीं रह पाता और कलर भी बरकरार नहीं रह पाता। चलें, अभी आपने बहुत अच्छे से हमें समझा दिया कि हमें किस तरह से हाई फ्लेम या मॉडरेट रखनी है या स्लो रखना है, उसको बताया। लेकिन अभी ये मुझे बताइए कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास मसाले भी वही होते हैं, हमारे पास सारे या कहते हैं रेसिपी भी वही होती है, मगर और तरकीब जब हम वही वाली इस्तेमाल कर रहे हैं वो रेसिपी, फिर भी हमसे वो डिश उस तरीके से नहीं बन पाती, उसकी क्या वजह होती है? अच्छा, एक तो ये पॉइंट्स जो मैंने बताए ये तो हैं ही हैं, ये तो बेसिक है बिल्कुल, राइट। अच्छा, वैसी हमारी रेसिपी इसलिए नहीं बन पाती है कि हम क्या करते हैं, घर में हम एक साथ सारे मसाले डाल देते हैं। ठीक है ना? हमने क्या किया, भूनते वक्त नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, कोरमा मसाला डाल दिया, भूना उसको, बस भूना, उसके बाद गोश्त गल गया जनाब, फिर दम दे दिया, ऊपर से या तो तड़का लगा दिया या हमने उसको क्या किया, ऊपर से गार्निश कर दिया धनिया, पुदीने या हरी मिर्च से। ऐसा नहीं होता। हमें मसालों को स्टेप बाय स्टेप ऐड करना होता है।
ठीक है जी। इवन आप सेम मसाला, कोरमे की मिसाल ले लेते हैं, जो बेसिक सा हमारा है, कोरमा हो गया, उसमें आपने जो कोरमा मसाला आप चाहे घर का यूज़ करें चाहे बाहर का यूज़ करें, वो 3 स्टेप्स में जाएगा। ओके। सबसे पहले तो आप चिकन, बीफ, मटन जो भी गोश्त यूज़ करें उसको मैरिनेट करके रख दें मसाले के साथ 1 से 2 घंटे के लिए। जितना मैरिनेशन होगा, कोई भी चीज़ मैरिनेट कर रहे अच्छा, वरना हैं, हमारी तो प्रैक्टिस वही है, बस ऐसे डाला प्याज डाल की और फिर उसके अंदर आपने डाल दिया ब्राउन करने यही के तो बात बाद, है। लाइक ओके। पहले आप उसको करेंगे मैरिनेट। मैरिनेशन के सीक्रेट लिए ऑफ जी, रेसिपी जितना है बिल्कुल जी ये सीक्रेट है। जितना ज़्यादा अच्छा मैरिनेशन होगा उतना अच्छा आपका फ्लेवर इन्हांस होगा और रेसिपी निकल कर आएगी। मैरिनेशन हो गई। सेकंड स्टेप में आपने ऑयल में, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो पैन है सबसे पहले आप उसे गर्म करेंगे, चाहे देगची है, चाहे फ्राइंग पैन है, चाहे सॉस पैन है, उसको पहले गर्म करें। जब वो हीटअप हो फिर उसमें ऑयल ऐड करें, और जब ऑयल हीटअप हो फिर आप उसके अंदर जो भी गरम मसाला ऐड करना है और प्याज ऐड करनी है, जिंजर गार्लिक, लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, फिर आप डालें, तो इससे फ्लेवर इन्हांस होगा। उसकी वजह, अगर हम ठंडे ऑयल में मसाले डालते हैं तो बजाय कि वो अपना अरोमा रिलीज़ करें, उसमें ये होता है जनाब कि वो ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑयल जज्ब होता है और वो बहुत डेंस हो जाता है, भारीपन जिससे हमारी तबीयत में आता है वो इसलिए आता है कि वो मसाले ऑयल पी चुके होते हैं। उसके अलावा एक इशू ये भी आता है कि जो खाने के ऊपर हम कहते हैं कि जी रौनक नहीं आ रही, तरी नहीं आ रही, चिकनाई नहीं आ रही, क्योंकि वो मसाले अपने अंदर पी चुके होते हैं सारा ऑयल। ये बात हो गई। पहले हमने उसको मैरिनेट किया है, कोरमे को, चिकन को। उसके बाद हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमने रोस्ट किया। रोस्ट करने के बाद हमने, अच्छा प्याज भी, जो फ्राइड प्याज है हमारी, वो भी 2 स्टेप्स में जाएगी। फिर हमने प्याज डाली और प्याज के साथ थोड़ा सा मसाला भूना, फिर मैरिनेटेड चिकन डाली, उसको भूना भूना भूना। जब ऑयल सेपरेट हो गया, जब हम उसको दम लगाने जा रहे हैं उससे 2-3 मिनट पहले 1 चम्मच मसाला और डालेंगे एंड में। वजह उसकी ये है कि जब हम उसको पकाते हैं, पकाने के बाद उसका जो फ्लेवर है वो क्या होता है कि वो काफ़ी हद तक जो है डेंस हो जाता है, बैठ जाता है। 1 चम्मच एंड में, अब आप बोलेंगे कच्चापन आएगा, मैंने आपसे यही है ना, नेक्स्ट मेरा कच्चापन क्वेश्चन आएगा ये था कि जो भी सुन रहा होगा वो कहेगा कि मानू ये तो पूछ लो जी, कि कच्चापन मसाला फिर आएगा, कच्चा रह जाएगा। कच्चा रह जाएगा। मैंने आपसे कहा दम से 5 मिनट पहले जब हमने पूरा भून लिया ना, गोश्त गल चुका है, गलने के बाद आपने ऊपर से 1 टेबल स्पून वही मसाला जो भी है आपका, ताकि वो फ्लेवर आपको आए, फ्लेवर जो मसाले, एक्चुअली जो मसाले का फ्लेवर है वो आएगा। उसके बाद आपने 5 मिनट बाद भूना उसको। चाहे आप बना रहे हैं बटर चिकन बना रहे हैं, चाहे आप हांडी बना रहे हैं, चाहे कोरमा, जो भी चीज़ है, ऊपर से स्प्रिंकल किया। उसके बाद उस पर ढक्कन लगा के 10 मिनट 15 मिनट का दम पे छोड़ दीजिए आप उसे। ठीक है। हमारे यहाँ शेफ समरीन एक चीज़ और भी है, जब भी कोई खाना बनाते हैं तो हमारे यहाँ जो ग्रीन मसाला है, जिसमें आप कर लें, कोरिएंडर हो गया, आपका मिंट हो गया, आपकी ग्रीन चिली हो गई, इसको आदत है कि पाकिस्तानी देसी खानों में खासतौर से लास्ट में जैसे ही आप खाना बन जाता है फिर उसके ऊपर डाल देते हैं। फिर क्या होता है, ढक्कन ढक देते हैं, उसके बाद वो क्या हो जाता है, वो सारा उसका कलर ब्लैक हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो जरा इसकी भी तरकीब बताइए कि इससे भी क्या खाने की जो है जायका और खुशबू तब्दील हो जाता है। बिल्कुल ऐसे इसको डालने की क्या तरकीब है? अच्छा, इसको डालने की सबसे पहली बात तो ये कि आप कभी भी, चाहे वो धनिया है या पुदीना है, आपने उसको क्या करना है, हैंड टर्न करना है, हाथ से तोड़ना है, छुरी से नहीं काटना। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। दूसरी बात ये है कि वही वाली बात कि हमें इसे 2 स्टेप्स में डालना है। एक तो हमने दम देते वक्त, जब हम दम देते हैं, हमने ऊपर से डाल दिया, हरी मिर्ची भी डाल दी, धनिया पुदीना एज पर द डिश आपने ऐड कर दिया, ढक्कन दे दिया, दम हो गया। जब आप उसे डिश आउट करेंगे ना, तो आप ये जो धनिया पुदीना है इसको सेपरेटली पानी में सोक करके रखें, और जब आप सर्विंग के लिए लेके जा रहे हैं फिर आप ऊपर से उसको हैंड टर्न करके डालें, तो आपकी फ्रेशनेस भी रहेगी, खुशबू भी रहेगी। अच्छा, हमारे यहाँ ये तो बहुत ही कॉमन है कि हम गार्लिक और जिंजर जो है उसका पेस्ट बना के फ्रिज में रखते हैं, तो फ्रिज में रखने से क्या इनका जायका वो तब्दील हो जाता है या फिर फ्रेश ही उसको यूज़ करना चाहिए? क्या ये भी एक सीक्रेट है शेफ का? 100%। आप जिंजर गार्लिक पेस्ट जो प्रिजर्व्ड है, रखा हुआ है आपके फ्रिज में, चाहे वो 2 दिन पुराना ही क्यों नहीं है, उससे खाना बनाएं और फ्रेशली लहसुन अदरक से बना के देखें, इतना फ़र्क आएगा, ज़मीन और आसमान का फ़र्क आएगा। जब सब बातें शेफ कर रही ना, तो मुझे लग रहा है कि ना इसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, इंस्टेंट काम। आपने क्या किया है कि जो चीज़ें आपकी बिल्कुल हैंडी रखें। एक तो ये कि देखें, जिसको कहते हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन, अपनी ज़िंदगी को और अपने काम को आसान बनाइए, ठीक है ना। अपनी प्लानिंग एक तो बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग कर लिया आपने अपनी डिश की, उसके बाद आपका फ्रिज जो है वो आपके किचन से बहुत करीब होना चाहिए। अगर किचन बड़ा नहीं है
बाहर रखें लेकिन करीब रखें। दूसरी बात यह है कि जहन में बना लें कि जी फ्रिज से मुझे क्या क्या चीज़ें एक साथ निकालनी है, हाँ। वो सब निकाल के ला के रखें। और चॉपिंग में कोई ज़रूरत नहीं आपको, आप जिंजर को या गार्लिक को अलग अलग चॉप करने ज़रूरत ही नहीं है। आपने उसको छीला, छीलने के बाद आपने लहसुन के ऊपर छुरी रख के ऐसे करके जब हाथ मारते उसका छिलका निकल गया। एक साथ तीनों चीज़ें, लहसुन, अदरक एंड हरी मिर्च, इन तीनों चीज़ों को साथ में कुचल लेना। आप हावन दस्ता होता है ना, उसमें कर लें, ग्राइंडर में डाल दें। ठीक है शेफ, हमें एक चीज और पूछनी है। आजकल जो मौसम है ना, इस मौसम में आपके पास घर में रस होते हैं, आप नीमको ले लें या कुछ भी इस तरह के आइटम्स ले लें जो बेकरी आइटम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आपने पैकेट जो है खोला है, सर्व किया, थोड़ी देर बाद वो सॉगी हो गया। ठीक तो है। इसके आपने मुझे कहा था कि ये सीक्रेट बता के जाऊंगी, इसे किस तरह ठीक करना है। जी बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये फ्राइज़, हाँ फ्राइज़ एक अलग है, ये अलग, मैं दोनों बताती हूँ। अच्छा जी, पहले आपने बात की ये जो बेकरी आइटम्स है हमारे, हम लाते हैं, पापे हो गए, बिस्किट्स हो गए, निमको हो गई, ये लाते हैं तो वो क्या होते हैं कि वो बिल्कुल नरम पड़ जाते हैं थोड़ी देर के बाद ही, तो ज़ाया हो जाते हैं, लोग उसे ज़ाया कर देते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप उसको जब लेकर आएँ, आपने जितना निकालना है निकाला, फ़ौरन से उसको वापस टाइट करें, रबर बैंड लगा के फिर एयर टाइट जार में रखें। ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन उसके अलावा फिर भी ऐसा होता है जी, एक आध हफ्ता बाद हमें याद आया कि जी ये चीज़ है, तो खोलें तो वो सौगी हो चुका होता है। तो फिर आप उसके लिए ये करें कि उसको आप फैला दें किसी भी डिश में या ट्रे में या प्लेट में, और उसको माइक्रोवेव में 1 से 2 मिनट के लिए रख के उसको घुमाएं, वापस निकालें, तो फिर आप देखेंगे आपकी चीज़ें वापस से क्रिस्पी हो जाएंगी। जल्दी से फ्राइज का बताएं, उसके बाद एक और सवाल आ गया है, कॉलर आई थी, उन्होंने किया। अच्छा ओके जी, फ्राइज़ के लिए हो, फ्राइज़ हो या पकोड़े हों, आप जब वो बनाते हैं वो बाहर जैसे क्रिस्पी होते हैं, घर में ऐसे ढीले हो जाते हैं, बिल्कुल नरम हो जाते हैं। तो उसके लिए ये टिप है जनाब कि सबसे पहले तो ये कि आप अगर फ्राइज़ बना रहे हैं तो उस पर कोटिंग कर लें। ज़रूरी नहीं है कि कॉर्नफ्लावर करें, कॉर्नफ्लावर करें तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप आटा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। ठीक है, आपने उसको फ्राई किया, उसको डबल फ्राई करते हैं, चाहे पकौड़े हो चाहे फ्राइज़। आपने पहले मीडियम फ्लेम पे उसको फ्राई करना है। जब वो फ्राई हो जाए, मीडियम फ्लेम पे, कलर नहीं आए, फ्राइज को आपने बाहर निकाला, उसको रखा। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर आप उसे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे करेंगे। जल्दी से शेफ समीन ये बताइए, अभी जो कॉलर आई थी अनवी बेगम थी, उन्होंने पूछा ये है कि भाई आटा हो गया, चावल हो गए या दालें थोड़े अर्से तक रखी रहती तो उसके अंदर सुरसुरी कहते हैं ना, कीड़े जो आ जाते हैं ना, तो वो उसको किस तरह अच्छा जी, आटा, चावल और दालें। अच्छा ठीक है, देखिए दालें जो हैं, दालों में आप ये कर सकते हैं कि थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल के रख दें। कोई सी भी दालें, जो भी दालें, उसमें हल्दी पाउडर डाल दें, कीड़ा नहीं लगेगा, कीड़ा नहीं लगेगा। वरना आंबा हल्दी साबुत आती है, वो एक एक डाल दें, नहीं लगेगा। चावलों में भी साबुत हल्दी जा सकती है। हाँ, आटे में अगर हल्दी डालेंगे तो उसका कलर और फ्लेवर आएगा, तो उसमें आप तेज पत्ता डाल दीजिए। तेज पत्ता डाल दें तो इस तरह हम वो जो आटे में कीड़े आते हैं वो नहीं आएगी, और दालों और चावल में। बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप आई और आपने हमें बताया किस तरह से हम अपने खानों की जो है ताजगी बरकरार रख सकते हैं, बल्कि जो रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर है वो ला सकते हैं। बिल्कुल, फिर से आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ कहेंगे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।